हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर की एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है हमारा वर्ड्स। वर्ड्स यानी शब्द। आइए देखते हैं इस चैप्टर में वर्ड्स क्या होते हैं और कैसे हम वर्ड्स को डेली लाइफ में यूज करते हैं और हम लोग इंग्लिश में कैसे वर्ड्स यूज करके सेंटेंसेस भी बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है वर्ड्स। वर्ड्स यानी शब्द। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनको जब आप साथ में पढ़ें तो उनका एक पूरा सेंस यानी मतलब मिले, उन्हें हम बोलते हैं वर्ड। वर्णों का एक ऐसा समूह जिसके पूर्ण अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। जो ऐसा समूह यानी एक ऐसा ग्रुप जिसका पूर्ण अर्थ यानी पूरा मतलब निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है, हमारे वर्ड। किसी भाषा को लिखने से पहले हमें लेटर्स की जरूरत होती है। लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। जो वर्ड से भी छोटे होते हैं वो लेटर्स होते हैं। और अंग्रेजी भाषा में कुल 26 लेटर हैं। अंग्रेजी भाषा में कितने लेटर्स हैं? 26। इन लेटर्स के कर्मबद्ध समूह को अल्फाबेट कहते हैं। यानी जब हम इन लेटर्स को कर्मबद्ध यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर यानी एक लाइन में लिखते हैं जो सेम रहती है उसे हम अल्फाबेट बोलते हैं। सार्थक लेटर्स को जोड़ने से एक समूह बनता है। जब सार्थक लेटर्स यानी मीनिंग वाले लेटर्स को हम साथ जोड़ते हैं और एक जो समूह ग्रुप बन जाता है उनका, उनको क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने लेटर PARK को जब साथ लिखा तो क्या बन गया? पार्क बन गया। और पार्क का एक मतलब है यानी वो जगह जिसमें हम खेलते हैं। LION क्या बन गया? लायन। लायन एक जानवर है जो बहुत खतरनाक होता है। लायन यानी शेर। Then we have PEACOCK। ये सारे लेटर्स जब साथ आए तो पीकॉक बन गया। पीकॉक हमारा सुंदर सा मोर है ना, मोर को पीकॉक बोलते हैं। देन वी हैव TABLE। ये लेटर्स साथ आए और इन्होंने क्या बना दिया? टेबल। ओके, अब देखते हैं। उपयुक्त सभी शब्द हैं। ये सारे ऊपर जो दिए हुए थे सब शब्द थे क्योंकि ये शब्द अर्थ लिए हुए हैं। इन सारे शब्दों का कुछ अर्थ है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे वर्ड नहीं कहलाते। अब मैंने लिख दिया BGN, तो ये क्या वर्ड हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। तो एग्जाम्पल थे हमारे पार्क, PRAK, तो ये पार्क नहीं हुआ। LOIN, लुइन, कुछ हुआ नहीं। ऐसे ही पीकॉक, टेबल। टेबल यहाँ पे शब्द है क्योंकि इसकी स्पेलिंग सही है, वरना अगर मान लीजिए TALBE होता तो ये अर्थहीन हो जाता। ठीक है, अतः प्रत्येक शब्द की एक निश्चित स्पेलिंग तथा इसका पूर्ण अर्थ होना चाहिए। यानी अगर एक वर्ड है, शब्द बना है, तो उसकी एक स्पेलिंग होनी चाहिए। स्पेलिंग क्या होती है? ऑर्डर ऑफ लेटर्स, यानी जिस कर्म में हमारे लेटर्स लिखे जाएंगे वो होगा और उनका एक अर्थ निकलेगा, तभी वह वर्ड कहलाता। तभी हम उसे क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। यदि वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं है तो वर्ड नहीं कहलाता। अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखी, हम कहते हैं ना गलत स्पेलिंग हुई तो मार्क्स कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग गलत हो गई तो वो वर्ड ही नहीं रहा, तो वो वर्ड नहीं कहलाता। ठीक है, कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जिनका स्वयं का अर्थ होता है। कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका खुद का भी एक वो होता है। जैसे जब हम ए लिखते हैं खाली तो उसे एक बोला जाता है। आई का मतलब होता है मैं, आदि, इसीलिए इन्हें अक्षर व शब्द दोनों माना जाता है। अब ए को आप एक अक्षर भी बोल सकते हैं, एक शब्द भी बोल सकते हैं, क्योंकि ए का मीनिंग है। वैसे ही आई जिसका मतलब मैं होता है ना, उसका वो एक शब्द भी है और एक अक्षर भी है। अब देखते हैं स्पेलिंग यानी वर्तनी। वर्ड्स में लेटर्स को कर्मबद्ध जोड़ा जाता है। वर्ड्स में क्या किया जाता है? लेटर्स को कर्मबद्ध यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जोड़ा जाता है। लेटर्स की कर्मबद्धता को स्पेलिंग कहते हैं।
लेटर्स जब एक ऑर्डर में होते हैं तो उसे स्पेलिंग कहते हैं। स्पेलिंग की सहायता से हम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। जब स्पेलिंग ठीक होगी तभी तो वर्ड पहचान में आएगा ना। अब मैं स्पेलिंग कुछ भी लिख दूं और आपसे कहूँ वर्ड क्यों नहीं पहचान रही, कैसे पहचानेंगे जब स्पेलिंग ही गलत है। यदि स्पेलिंग शब्द की स्पेलिंग गलत हो या अशुद्ध हो तो शब्द की अशुद्ध हो जाएगा और इसका अर्थ बदल जाएगा। अगर स्पेलिंग गलत हुई तो शब्द का अर्थ भी चेंज हो जाता है कई बार। कैसे? जैसे DEAR, डियर जो होता है उसको हम किसी प्रिय के लिए इस्तेमाल करते हैं, और डियर, डियर होता है हमारा हिरन। तो देखिए ए और ई गलत स्पेलिंग से कैसे मतलब बदल गया। वीक, जब VEAK वीक लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कमजोर, और वीक डबल ई आ जाता है यानी ए की जगह ई हो गया तो यानी हफ्ता हो गया, सप्ताह। तो ये मतलब बदल गया। SUN सन यानी सूरज, बट SON सन यानी बेटा, तो मतलब बदल जाता है यहाँ पे ऐसे। TAIL टेल यानी पूछ, TALE टेल ही लग रहा है पर इसका मतलब होता है कहानी। सी, SEA वाला सी होता है समुद्र, बट SEE क्या होता है? देखना। समझे आप? यदि हम ऊपर दिए गए वर्ड्स एक दूसरे की जगह लिखेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा, है ना। जैसे वीक की जगह आप वीक लिख दे, हमने बोला कि वो हमने जैसे लिखा ही इज अ वेरी वीक बॉय, वो एक सप्ताह बच्चा है। मैं तो ये नहीं बोलना चाहती थी, मैं बोलना चाहती थी ही इज अ वीक बॉय यानी वो एक कमजोर बच्चा है। ठीक है, आई होप आप ये समझे हो। दैट वॉज इट फॉर दिस चैप्टर। अब मैं आप लोगों को मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल देन यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके बच्चों, थैंक यू।